राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज सरकार का अंतिम बजट पेश करना जैसे ही शुरू किया, विधानसभा में भाजपा ने हंगामा कर दिया। गहलोत पर पिछला ही बजट पढ़ने के आरोप लगे। जब डेस्क स्टॉप ने भाजपा नेता व कांग्रेस नेताओं से बजट की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो शर्म आती है कि राजस्थान का नाम जो अगर कोई डुबोने वाली सरकार है तो ये गहलोत साहब की सरकार है। लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बजट लीक हो गया हो। आज पेपर लीक होते, 18 पेपर लीक हुए। आज पेपर लीक का रिकॉर्ड इस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे पूरे राजस्थान में बनाया और आज बजट लीक हो गया। मतलब शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा है आज तक का कि बजट लीक हुआ। बजट उनको पता नहीं वो कौन सा पेश कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से आप कम बता रहे हैं। इन्होंने फेंकने में तो आज 5 वर्ष पहले इन्होंने चालू करा लोगों को झूठे दिलासे देना और कर्ज माफ़ी से लेकर के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते से लेकर के आप कोई भी इनकी अगर बात देखेंगे तो उसमें झूठ ही झूठ है। तो आप कुछ भी अगर पेपर पे करें, अब मुश्किल से 6 महीने की सरकार बची है। 6 महीने के अंदर ये क्या करेंगे? मुझे लगता है तख्तियाँ लटका करके छोड़ देंगे और जनता को वही बेवकूफ़ बनाना बरगलाने वाली इनका बजट है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं। देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा जो बजट आज 2023 का पेश किया गया, ये बजट विकासोन्मुखी और राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला बहुत ही सकारात्मक बजट है। राज्य की जनता को राहत देने वाला और राज्य की जनता के तमाम वर्गों का ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। और इस बजट में सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए उनमें बजट में कोशिश की गई है कि सभी को राहत प्रदान करें। सबसे बड़ी राहत तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल और अन्य खाद्य सुरक्षा मानने वाले परिवारों को दी है कि उन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। सिलेंडर पर अब 500 रुपये की कीमत आएगी, शेष सरकार उसका पैसा देगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसमें अब तक जो 15 लाख तक का था, जिसमें 5 लाख तक का एक्सीडेंट और 10 लाख तक का ऑपरेशन का फ्री था, अब उसमें 25 लाख तक का ऑपरेशन होगा और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 1000 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि राजस्थान की प्रतिभा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें नहीं थी। राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोलकर उन्हें बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। अब तक जो है मुख्यमंत्री जी ने लगभग 75,000 करोड़ की लागत से सभी जिला मुख्यालय पर विवेकानंद युवा केंद्र बनेंगे, जिसमें परीक्षा देने वाले जो छात्राएं रहेगी वो निःशुल्क ठहर सकेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। इसी प्रकार अब जो भी युवा कंपटीशन देगा, प्रतियोगी परीक्षा देगी, उसे 1 रुपया उसका शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उसकी जेब पर कोई भार नहीं आएगा। पेपर लीक के मामले में एसओजी की स्पेशल टीम गठित की जाएगी जो पेपर लीक के मामले में नहीं होने देंगी और होगी तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार अगर हम गौर करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात युवाओं को दी है कि नेट स्लेट किए हुए जो युवा हैं उनको भी अब महीने में 20,000 रुपये की मासिक जो है उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है, सभी क्षेत्रों में राहत दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है। ये बजट रोजगार उन्मुखी, विकास उन्मुखी और राजस्थान को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सार्थक बजट है और इसके परिणाम आने वाले दिनों में साफ नजर आएंगे। चिरंजीवी योजना जो इन्होंने 10 से 25 लाख की करी है, इसका फायदा सिर्फ राजस्थान में मिलता है, जबकि भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है वो पूरे हिंदुस्तान में चलती है। उसका फायदा यहाँ से अगर पेशेंट जैसलमेर का अहमदाबाद अगर जाए तो उसको वो फायदा मिलता है। ये चंद लोगों का फायदा मिलेगा न मिलेगा, ये भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने बढ़ा के 10 से 25,000 की करी है। जैसा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमेशा कहते हैं कि हमें जैसलमेर से बड़ा लगाव है, लेकिन हम जैसलमेर वासी उनको पूर्व में जो बजट दिया था उन्होंने, उसके भी कई बजट धरातल पे राजस्थान में लागू नहीं हुआ। लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि अशोक जी मारवाड़ के आदमी है तो हमेशा की तरह कोई ना कोई अच्छा बजट देंगे, लेकिन अब की उनको चुनावी बजट मैं बताता हूँ कि उन्होंने धरातल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जिससे आम जन को फायदा मिले। किसानों की
युवाओं के जो पहले भी उन्होंने घोषणा की थी चुनाव के संबंध में, वो भी पूरी नहीं हुई। उसके बाद पूर्व बजट में भी उन्होंने घोषणा की है, वो भी धरातल पे लागू नहीं हुई। और अशोक गहलोत जी के जो पूर्व में इनके प्रदेश अध्यक्ष नाथी का पाड़ा से संबोधित करते हैं, हमेशा पेपर लीक होते हैं युवाओं के साथ। आज तो पूरी सरकार लीक होगी विधानसभा के अंदर। अशोक गहलोत जी इतने वरिष्ठ होते हुए भी उन्होंने जो चुनावी बजट उनके IAS अधिकारियों ने लाके दिया, वो भी पूर्व का भी पढ़ लिया। कुल मिला के चुनावी बजट है और राजस्थान को अंधेरे में धकेल दिया अशोक गहलोत ने। मुझे लगता है कि चुनावी बजट के अलावा इसमें कुछ नहीं है। केवल विज्ञापन के अंदर अशोक जी बड़े बड़े वादे करते हैं, धरातल में उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। क्यों राजस्थान में सीमांत जिला है तो हमने सोचा था कि हमारे भूमिहीन जो किसान हैं उनको कोई ज़मीन के बारे में देंगे, लेकिन इधर अडानी कंपनी से मिला हुआ अशोक गहलोत, कंपनियों को बड़ा बड़ा ज़मीन अलॉट हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला है इस बजट में। जनता को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जननायक हमारे राजस्थान के गांधी ने जिस तरीके से हर जन के लिए जो ये बजट पेश किया है वो अपने आप में एक राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें खास करके उन्होंने चिकित्सा को लेके, एजुकेशन को लेके और औद्योगिक क्षेत्र, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और ख़ास करके उन्होंने जो वृद्धा योजना है उसमें जो खास काम किया है और जिसके लिए उन्होंने एक स्पेशली जो हर चीज़ से हटकर बजट दिया है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान के। आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब द्वारा आज बजट पेश किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि बजट जो है उसके प्रति कितने मतलब सरकार के मुखिया और सरकार कितने असंवेदनशील है, मतलब उनमें कोई गंभीरता ही नहीं। बजट जैसे में मतलब कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया गया और बजट जो है वो लीक कर दिया गया और 2022 का जो पुराना बजट था उसी को पढ़ करके सुनाते रहे। 8 मिनट तक उसी पर मुख्यमंत्री स्वयं बोलते रहे, बजट घोषणा करते रहे, जबकि वो 2022 का था। बजट ही नहीं मैं तो इसको मतलब बजट ही नहीं मान सकते हम इसको। और दूसरा, इस बजट के बारे में जो बात करें तो आप देखिए कि जो बजट को लीक करके और पुराने बजट की जो है वो बता रहे हैं, तो इन्होंने न तो बजट पर कोई मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, न बजट को तैयार करने की और जनता के प्रति बजट को समर्पित करने की कोशिश की है। ये महज चुनावी घोषणाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो सरकार पिछले बजट में की गई घोषणाओं की भी पूर्ति नहीं कर सकी, उस पर भी कोई काम नहीं कर सकी, तो वो नए बजट में क्या काम करेगी। और ये तो चुनावी वर्ष के अंदर जो चुनावी घोषणाएं हैं ये बजट ही नहीं है। इन्होंने इसीलिए इस पर कोई दिमाग नहीं लगाया। अगर दिमाग लगाते तो इस तरह की हरकत नहीं होती जो आज मतलब शर्मसार कर दिया पूरी स्टेट को।